हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 के आगे के क्वेश्चंस। अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे और उससे जस्ट प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 4.2 के बेसिक पर थी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो कम्प्लीटली टोटली डिपेंड करती है आपकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ही लर्न नहीं है और याद नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आपसे ये क्वेश्चंस नहीं हिलने वाले हैं सीरियसली। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार चेकआउट करें। वो बेसिक वीडियो बहुत ही मज़े की है, आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगेन यहाँ पे आपको यूजिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और प्रूव करने हैं कुछ क्वेश्चन, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, जिसमें आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी बी सी 0, और इसको आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है। अभी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आई डोंट नो कुछ स्टूडेंट शायद ये वाली वीडियो देख रहे हों। सो आपकी जो डिटर्मिनेंट है आप प्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने एक्सपेंड करना तो सीख ही लिया है, 4.1 में हमने एक्सपेंड करना सीखा है। आप कोई भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके उसको प्रूव कर सकते हो, बट यहाँ पे स्पेशली बोला गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तो आपको प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेटली यूज़ करना है। ओके, मैं आपको एक बार ही कुछ प्रॉपर्टीज़ रिमाइंड करा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। जैसे इसकी नंबर 1 प्रॉपर्टी थी कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट की रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हो, मीन्स जो आपकी रो है आप उनको कॉलम बना देते हो, तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा इक्वल रहती है। नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देते हो, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, हियर इज अ डिफरेंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर आप सभी रो को कॉलम में चेंज कर देते हो या सभी कॉलम को रो में बदल देते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट द सेकंड प्रॉपर्टी सेड कि अगर आप कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हो, लाइक R1 को आपने R3 में इंटरचेंज कर दिया, तो जो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसके बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाता है, वो नेगेटिव हो जाती है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है? थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कहती है इफ एनी टू रो और कॉलम, अगर आपके कोई डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम एकदम सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिटर्मिनेंट ऐसा आया जिसमें आपने देखा ये कॉलम 1 कॉलम 3 के बिल्कुल इक्वल है, तो आप इसका आंसर जस्ट 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी, कि भैया हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आपकी कोई दो रो या दो कोई कॉलम आइडेंटिकल होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 आपकी क्या कहती है कि अगर आप अपनी चॉइस से किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अपनी चॉइस से किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब आप कॉमन भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है, बस मैंने एक बार रिमाइंड करा है कि जिन बच्चों ने नहीं देखी एटलीस्ट उनको यहाँ के क्वेश्चन समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर। सो अगेन यहाँ पे आपको 0 प्रूव करना है। 0 प्रूव करने के अभी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप 0 कैसे प्रूव कर सकते हैं? या तो आपकी इस डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, या फिर आपके पास कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो भी आपकी वैल्यू जो है वो 0 बन जाती है। सो लेट्स ट्राई टू मेक, हम कुछ आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करते हैं। सो मैंने सोचा यहाँ पे आपके पास है 0 a माइनस बी। सो ए आपके पास फर्स्ट रो में ए है, बी है, सी नहीं नजर आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ सी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आपकी फर्स्ट रो में मैं सी की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फर्स्ट रो में सी की मल्टीप्लाई, तो जब आप 0 में करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका ए सी और ये हो जाएगा आपका माइनस बी सी। जो आपने जिसमें चेंज नहीं किया है वो आप एज इट इज लिखेंगे बी सी 0। ओके, मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली मैंने लेके चली है, और अब हम इसको धीरे धीरे 0 प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, फर्स्ट रो में मैंने सी से मल्टीप्लाई की है, और ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाई की है तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे एक और इंटरचेंज करते हैं। अगर हम करके देखें R1 में मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, और क्या चेंज कर रही हूँ? R1 माइनस BR2, ठीक है। सो 1/c एज इट इज, देखो आप चेंज कर रहे हो R1 में, यानी R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है, आप उसको एज इट इज लिख दें BC0, ये बिल्कुल एज इट इज। आप इंटरचेंज काहे में कर रहे हो? R1 में, तो अब हम R1 में चेंज करते हैं। R1 में से मुझे BR2 माइनस करना है, तो जब आप 0 माइनस BR2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा AB। आई होप आपको समझ आई होगी मैंने क्या बोला।
R1 की जगह रखा मैंने 0, बीच में माइनस, यहाँ पे BR2 माइनस करना है मुझे, R2 यानी ये, और माइनस माइनस हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा AB। सो माइनस माइनस प्लस, और आपके पास बच जाता है सिर्फ और सिर्फ AB, राइट। सिमिलरली आप इधर से करेंगे AC माइनस 0, तो AC एज इट इज, और माइनस BC माइनस माइनस प्लस BC, तो ये पूरा खत्म हो गया और ये बचा सिर्फ आपके पास 0। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा आपकी फर्स्ट रो में कुछ इस तरह के एलिमेंट बन गए हैं, ABAC 0, सेकेंड वाली आपको नजर आ रही है, और थर्ड। अब अगर आप ध्यान से देखें, किस किस को ध्यान से देखें, अपनी R1 को और R3 को, 0 आपके पास सेम है, B भी है, C भी है, किस चीज़ की आपको यहाँ पे थोड़ी सी कमी लग रही है? व्हाट इज द थिंग? वो ऑब्वियसली A है। तो यानी अगर मैं R3 में A की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये सेम बन जाएगा, और जब सेम बन जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, C से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब अगेन मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ABAC 0 एज इट इज, माइनस A 0 माइनस C, यहाँ पे मैं A की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा ABAC 0। आई होप आपको समझ आई होगी। या नाउ ये ऐसा क्यों किया, इतनी मेहनत इतनी एफर्ट्स हमने क्यों लगाए? ऑब्वियसली इसलिए यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है कि जो R1 है वो इक्वल है R3 के, दीज आर द आइडेंटिकल। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकती हूँ, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0 बाय आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ये बहुत छोटा सा था, बहुत इजी भी था, बट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को समझ आएगा जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न की हैं। लर्न भी नहीं की, एटलीस्ट आपके अगर प्रॉपर्टीज़ माइंड में भी होंगी ना, तो भी आप क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अगेन एक डिटर्मिनेंट गिवन है और आपको प्रूव करना है 4A² B² C²। सो जो अब क्वेश्चन का लेवल है वो धीरे धीरे अप हो रहा है, और जब अप हो रहा है तो अब आपको क्या करना है, आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ तो करेंगे ही, अब जो आपकी प्रूव करने वाली चीज़ें हैं ना गाइस, वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएंगी। मतलब आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देंगे कि पूरा फॉर्मूला ही आपको प्रूव करना है, इस तरह की चीज़ें आपको आगे के क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़ी चीज़ प्रूव करनी है, विच इज़ 4A² B² C²। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड भी करते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते चले जा रहे हैं और यही प्रूव हो जाएगा। आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यू हैव अदर ऑप्शन, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप इतनी बड़ी चीज़ एकदम से एक्सपेंड नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे जो आपको प्रूव करना है वो ज़्यादा चीज़ तो मेरी प्रूव ऐसे हो जाए कि पहले मैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँ और थोड़ी सी चीज़ प्रूव हो जाए, जो बाकी थोड़ी सी बचे फिर आप एक्सपेंड करके उस छोटी सी चीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी मैं क्या बोल रही हूँ, और नहीं आई है तो इस क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएगी। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करेंगे और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड भी करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ। तो इसमें आपको प्रूव करना है 4A² B² C²। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको 4 चाहिए, तो 4 से आप कोशिश ये नहीं करेंगे कि आप सबसे पहले 4 लेके आ रहे हैं कि भैया किस तरह दिमाग लगाएं कि 4 आ जाए। यहाँ पे आपको क्योंकि कोई भी मैथ्स की चीज़ नज़र नहीं आ रही है, आप इसी में उलझे रह जाएंगे। तो आप कोशिश करें पहले मैं बड़ी चीज़ प्रूव करूँ। यहाँ पे मुझे प्रूव करना है A² B² C²। नाउ पहले मैं एक बार एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ। चलो क्वेश्चन में नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी फर्स्ट रो में A आपको सब जगह A नजर आ रहा है, सेकंड रो में भी आपका B है, एंड थर्ड रो में भी सबके पास C है। तो क्यों ना मैं कॉमन ले लूँ। तो मैंने फर्स्ट रो से A, सेकंड रो से B एंड थर्ड रो से मैंने C कॉमन लिया। अब जो जो आपने कॉमन लिया तो जो कुछ बचा है वो आपने लिख देना है। ऊपर बचा आपका -A, देन यहाँ पे बच जाएगा आपका सिर्फ B और यहाँ पे C, क्योंकि आपने A तो बाहर ले लिया, सेकेंड रो से आपने B कॉमन लिया है। अभी जब B कॉमन लिया है तो अंदर बच जाएगा सिर्फ A -B एंड C। थर्ड रो से आपने C कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास A और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास B और ये बचा आपके पास -C, राइट। यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगेन फिर से आपको फर्स्ट कॉलम में, अभी तो मैंने रो से कॉमन लिया था, बट आप ध्यान से देखो अभी मेरे को क्या मिल रहा है, पूरी फर्स्ट कॉलम में A कॉमन है, पूरी सेकंड कॉलम में B कॉमन है और पूरी थर्ड कॉलम में C कॉमन। तो अगेन मैं कॉमन ले सकती हूँ।
तो जो मैं कॉमन लूँगी अगेन ए बी सी, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी जो अंदर बचा है आपने वो लिख देना है। ए कॉमन लिया ना फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे बचा -1 1 1, अगेन 1 -1 1 1 1 एंड -1। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। अब आप देखो, आपको जो इतनी सारी बड़ी सी चीज़ प्रूव करनी थी वो तो आपकी ऑलरेडी आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप क्या करो, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा आपका डिटर्मिनेंट बचा है, आप इसको किसी भी रो 1 के या फिर किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करके डेफिनेटली 4 आ जाएगा। उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, पहले आपको बड़ी चीज़ पे ध्यान देना है कि वो कैसे प्रूव हो, राइट। अब यहाँ पे भी कुछ बहुत सारे तरीके हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि पहले इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा ऑल्सो और सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी एलिमेंट्स को 0 बना के, या फिर अगर आप इतनी एफर्ट्स नहीं करना चाहते, आप नॉर्मली एक्सपेंड करो, ये 4 डेफिनेटली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सपेंड डिटर्मिनेंट along with R1, मैं R1 के along इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, राइट। सो जो आपके पास बाहर कॉमन है वो एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे मैं कॉमन ले रही हूँ, आई मीन एक्सपेंड कर रही हूँ। तो -1, ये खत्म, तो ये जाएगा 1 -1, बीच में आपका साइन नेगेटिव आता है। होप आप लोग भूले नहीं होंगे, याद होगा, प्लस माइनस प्लस, तो -1 वाली ये खत्म एंड ये खत्म, तो ये हो जाएगा -1 एंड -1 +1, ये खत्म, तो 1 1 × 1 एंड -+1, राइट। तो बस अब आपने लिख देना है, जो बचता है इसको सॉल्व करना है सिंपली, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1, ये 1 और ये -1, तो ये तो कट, मतलब अंदर बचा 0, -1 और -1 हो जाएगा -2 +1 और ये हो गया 2। यस, सो ये चल रहा है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जब आप -2 की -1 में करेंगे तो 2, और +2 की 1 में करेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4, एंड फाइनली आपने प्रूव कर दिया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा आई थिंक। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन आपको प्रूव करना है a - b b - c एंड c - a। अगेन आई एम सेइंग कि अभी आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो अप होता जाएगा, तो आपको बहुत ही ध्यान से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। अगेन आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, आपको प्रॉपर्टीज़ किस लिए गिवन है, आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रॉपर्टीज़ के थ्रू लाएं, जो थोड़ी बहुत बच जाती है वो एक्सपेंड कर लें, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपको मुझे प्रूव करना है a - b b - c c - a, और अगर सिमिलरली मैं यहाँ क्वेश्चन में चेक करूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ माइनस या पॉजिटिव में नहीं है, सब कुछ नॉर्मल सा गिवन है कि a b c या a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म कहीं ना कहीं मेरे को बनानी पड़ेंगी। अब बनानी पड़ेंगी तो सोचा क्या करें, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं a - b ही तो लाना है ना मेरे को, यानी a - b कैसे आएगा, सिंपल ऐसे आएगा कि अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर दूं तो a - b आ जाएगा। वो हम देखते हैं कि कॉमन निकलता है या नहीं निकलता है, वो बात की बात है, बट आपको नज़र कहाँ पे आ रहा है, जब आप R1 में से R2 माइनस करेंगे, राइट। अगेन b - c कैसे आएगा भैया, अगर मैं इसको इधर से माइनस कर देती हूँ, यानी R2 को R3 में माइनस कर दूंगी तो b - c भी आ जाएगा। कॉमन लेते हैं या नहीं लेते वो बात की बात है, बट आपकी जो ये जो मतलब बन रही है ये ऐसे ही तो बनेंगी ना, तो अब हम इनको बना के देखते हैं। सो यहाँ पे मैं दो प्रॉपर्टीज़ का एक साथ यूज़ कर रही हूँ। क्या लगा रही हूँ मैं कि R1 में चेंज कर रही हूँ R1 - R2, साथ के साथ मैं R2 में भी चेंज कर रही हूँ, और वो क्या चेंज है R2 - R3। ओके, तो अब आप ध्यान से देखेंगे, 1 - 1 करूँगी तो 0, ये हो जाएगा a - b, इसको करूँगी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। अगेन R2 वाली भी प्रॉपर्टी मैंने अभी लगा दी है, तो 1 - 1 इज 0, नाउ b - c, और ये हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर - c स्क्वायर, 1c और c स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि आपने R3 में कोई भी चेंज नहीं किया है, राइट। ओके, सो अभी
ठीक है, तो आपके पास जो टर्म बनानी थी आपको, वो टर्म तो बन गई है, a माइनस बी बी माइनस बी, बट द क्वेश्चन इज अब आप ये बाहर कैसे लेके आएंगे, कॉमन कैसे लेके आएंगे। देखो 0 है, इसकी तो कोई फिक्र ही नहीं है, यहाँ से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, इसको कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, इसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी आपको आप कॉमन कब लेते हैं, जब आपकी पूरी रो में या पूरे कॉलम में वो चीज़ नजर आती है, तो आपके पास पूरी रो में होनी तो चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, है तो आपके पास थोड़ा सा टाइम माइंड लगाना है, a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, राइट। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ, a माइनस बी ए प्लस बी। सिमिलरली 0 b माइनस सी एज इट इज, ये क्या हो जाएगा b माइनस सी बी प्लस सी। यहाँ पे आपके जो टर्म है वो b और c है, और 1 c और c स्क्वायर एज इट इज, राइट। तो अभी आपको नजर आ रहा है कि आपके जो R1 है उसके पूरे के पास a माइनस बी है, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ a माइनस बी। फर्स्ट रो से मैंने कॉमन लिया a माइनस बी, सेकेंड रो से मैं कॉमन ले रही हूँ b माइनस सी। तो अंदर क्या बच जाता है, 0 1 a प्लस बी, यहाँ पे 0 b माइनस सी आपने कॉमन लिया तो बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास b प्लस सी। नाउ 1 c और c स्क्वायर एज इट इज। देखो अब आपने प्रूव क्या करना था आपको, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। आप कहाँ तक आ गए, a माइनस बी बी माइनस सी, यानी मोस्टली चीज आपकी आ गई है, सिर्फ क्या बचा c माइनस ए। अब c माइनस ए आपकी चॉइस है, आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो और फटाक से वो वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब आपकी चॉइस है, आप R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, R2 के या किसी के भी थ्रू। अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है भैया कॉलम 1 में 2 0 हैं, कितना बड़ा फायदा है मेरा, तो मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगी ना। तो एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट along with कॉलम 1, राइट। तो मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दूंगी, तो a माइनस बी और b माइनस सी तो एज इट इज। अभी आपको साइन भी क्लियर होने चाहिए, प्लस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस प्लस, तो 1 तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म गई, सिर्फ आपके पास बचा b प्लस सी, देन साइन नेगेटिव आता है और a प्लस बी। जब आप, क्योंकि बाहर नेगेटिव रखा है तो ये जाएगा a और प्लस का b भी माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी एज इट इज। 1 आपका मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे प्लस b और माइनस b, तो ये कट जाएगा और क्या बचा आपके पास c माइनस ए। तो आपके पास कंप्लीट चीज आ गई है, a माइनस बी b माइनस सी एंड c माइनस ए, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन करने में अब थोड़ा मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा सिर्फ उन्हीं को आएगा जिनके लिए प्रॉपर्टीज़ अननोन नहीं है, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। एंड आई होप, मैं यही आपसे आशा और उम्मीद लगाती हूँ कि आपने प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली पढ़ी होंगी। सो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। वेट गाइस, कहाँ जा रहे हो, ये बड़ा क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने जस्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, ये फटाक से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सेकेंड, तो इसमें आपको प्रूव करना है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और साथ में आपको एक और चीज़ गिवन है, मतलब जो प्रूव करनी है a प्लस बी प्लस सी। ओके, सो अभी इसके जैसा हमने इसका छोटा सा भाई किया तो है 8 का फर्स्ट पार्ट, तो सेकेंड पार्ट भी बस ऐसे ही है। आपने ध्यान से देखना है कि मेरे को प्रूव करने में कौन सी टर्म लानी है, और जो मेरे पास चीज़ गिवन है उसमें क्या वो चीज़ है या फिर मेरे को बनानी पड़ेगी। तो मैंने देखा मेरे को चाहिए a माइनस बी। ओके, तो a माइनस बी कैसे आएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकेंड माइनस कर देती हूँ तो a माइनस बी आ जाएगा, बाकी जो बनता है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो कैसे आप अचीव करोगे, a माइनस बी कैसे आएगा, कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकेंड। नेक्स्ट टर्म इज b माइनस सी कैसे आएगा, जब आप कॉलम सेकेंड में से कॉलम थर्ड माइनस करोगे, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट एक ही बारी में लगा के आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉलम फर्स्ट में चेंज कर रही हूँ कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और साथ में मैं एक और लगा रही हूँ कॉलम 2 में भी चेंज कर रही हूँ, विच इज कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ओके, तो आपने ध्यान से इसको बस लगाना है। 1 माइनस 1 इज 0, a माइनस बी एज इट इज, ये करोगे तो आप हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। नाउ ये वाली भी आप यूज करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, ये हो जाएगा b माइनस सी, नेक्स्ट हो जाएगी b क्यूब माइनस सी क्यूब, और इधर आपने कोई चेंज नहीं किया तो 1 c और c क्यूब आपका एज इट इज, राइट।
सो यहाँ पे आपकी बन गई है। सो a माइनस बी जो आपको चाहिए था, a माइनस बी भी और b माइनस सी भी आपने बना लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब आप इसको कॉमन लेना है तो बाहर कैसे लाएंगे? बाहर तो आप तभी ला सकते हो जब उस पूरी कॉलम के पास या फिर उस पूरी रो के पास वो वाली टर्म हो, एटलीस्ट उस कॉलम या उस रो के पास, तब आप उस चीज़ को बाहर लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखा 0 है, इसकी तो कोई चिंता है ही नहीं, ये तो कुछ बोलेगा नहीं, इसको तो मैं बाहर निकालूंगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। a माइनस बी के पास a माइनस बी है, यहाँ पे 1 बच जाएगा। बट यहाँ पे क्या करूँ? यहाँ पे मुझे कोई क्या करना चाहिए? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और वो फॉर्मूला क्या होता है आपको लर्न होना चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। आई होप आपको ये फॉर्मूला लर्न होगा। तो जो इस फॉर्मूले को मैं इस शेप में, इस फॉर्मेट में लिख देती हूँ। ऐसा क्यों करूँगी मैं? अभी पता चल जाएगा आपको। a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को का फॉर्मूला मैं एक्सपेंड कर देती हूँ और उसको लिख देती हूँ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे भैया मैंने ऐसा क्यों किया? ऑब्वियसली इसलिए किया क्योंकि मेरे को बस ये वाली टर्म चाहिए थी, मुझे इसकी नीड थी a माइनस बी। अब जैसे ही मुझे ये मिला मैं कॉमन लूँगी तो प्रूव हो जाएगा, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यही करूँगी, 0 b माइनस सी। इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, राइट। ये वाली आपने कुछ इसको टच भी नहीं किया है तो ये एज इट इज 1c एंड c क्यूब एज इट इज। अब इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट क्यों लगाई हमने? ताकि हम कॉमन ले सकें। तो अब मैं इस फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी कॉमन ले लेती हूँ और इस सेकेंड कॉलम से मैं b माइनस सी कॉमन ले लेती हूँ। तो अंदर बचा आपके पास 0 1, यहाँ पे आपको फॉर्मूला बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे आपका 0 b माइनस सी बाहर गया तो यहाँ पे बचा 1 और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये है आपका 1c क्यूब, राइट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी प्रूफ क्या करना था। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी, ठीक है। आपको ये वाली चीज़ प्रूव करनी थी जहाँ अभी तक आपने सिर्फ इतना आया है। तो अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आपने मोस्टली चीज़ जो है वो प्रूव कर ली, अभी काफ़ी चीज़ रह गई है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो, करोगे तो शायद हो जाए, बट आप फिर भी मेरी यही सजेशन है कि आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पहले एक्सपेंड से पहले ही मेरी बहुत सारी चीज़ प्रूव हो जाए। फिर जो एक आधी चीज़ बचेगी 1 2 थोड़ा सा आइटम बचे ना, वो फिर आपका एक्सपेंड करके आ जाता है। तो हम कोशिश करेंगे अभी c माइनस ए बी में यहीं से ले पाऊँ, या अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप तभी भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो आपके पास a माइनस बी और b माइनस सी तो आ गया है। अब सिंपल आप किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें। तो यहाँ पे मुझे इतना आराम से दिख रहा है ये भैया कि 0 0, तो ऑब्वियसली मैं r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगी। तो अब मैं कर रही हूँ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग विद r1। तो आपके पास a माइनस बी और b माइनस सी तो एज इट इज, आप इसके अलॉन्ग कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, ये 0 है, इनका कोई मतलब ही नहीं बचा, सिर्फ इसके 1 बचा, ये खत्म और ये खत्म, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। साइन आता है बीच में नेगेटिव, और जब नेगेटिव आएगा तो वो अंदर के सभी टर्म चेंज कर देगा, साइन चेंज कर देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए, राइट। तो ये आपका चल रहा है a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी स्क्वायर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कट जाएगा, राइट। आपके पास बचा अभी ये वाली कौन सी टर्म बची है आपके पास, आप लिख लेते हैं एक बारी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस ए बी, राइट। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। यस, नाउ a माइनस बी माइनस ए, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, ये हो चुका है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपके पास c और a है, तो यानी बन जाएगा c प्लस ए और c माइनस ए, राइट। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप b कॉमन ले सकते हो,
जब आपने b कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, c माइनस a। अब आप ध्यान से देखो, a माइनस b माइनस c, ये वाली टर्म और इस वाली टर्म के पास क्या कॉमन है, c माइनस a। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा c प्लस a, इस वाली टर्म के पास तो ये बचा, ठीक है, ये वाली टर्म के पास तो c प्लस a बचा और इधर क्या बचा, प्लस b। तो यानी फाइनली आपने प्रूव कर दिया है, क्या प्रूव कर दिया आपने, a माइनस b माइनस c माइनस a एंड a प्लस b प्लस c, इसको मैंने सीरीज से लिख दिया है और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, बट यू इफ यू हैव एनी डाउट एंड इंक्वायरीज इन योर माइंड, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट।